मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले बाजार में कंसोलिडेशन, निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट। आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक ने दिया सपोर्ट। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट टेकिंग। यूबीएस के पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद आईजीएल और एमजीएल में 5% की तेजी, दोनों शेयर्स वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। आईजीएल पर बड़ा रेटिंग अपग्रेड, रेटिंग सेल से बढ़ाकर बाय की। पीएन गडगिल ज्वेलर्स की शानदार लिस्टिंग, करीब 74% प्रीमियम के साथ 830 पर हुआ लिस्ट, करीब 60 गुना भरा था इशू। आज 74 साल के हुए पीएम मोदी, राष्ट्रपति समेत जानी मानी हस्तियों ने दी बधाई। मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी 3.0 का पेश किया रिपोर्ट कार्ड। कहा 100 दिन का केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट समेत 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में कंसोलिडेशन, थोड़ी सुस्ती हावी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स को देखेंगे तो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी में थोड़े बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले हैं। ऑल्दो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, ये वो स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी को सपोर्ट लैंड कर रहे हैं आज के कारोबार में। सिमिलरली अगर आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का हाल देखेंगे तो ये लेगार्ड हैं। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी हमने देखी है मिड कैप स्मॉल कैप्स में आते हुए आज के कारोबार में। ऑल्दो डे लो से थोड़ा रिकवर होकर मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा प्रेशर और बढ़ते हुए और अभी आधा % नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। वह मार्केट की ब्रेथ भी लेकर आते हैं आपके सामने। मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव है आज के कारोबार में और नेगेटिव बायस के साथ ही यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली बढ़ने वाले स्टॉक्स के। 901 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1514 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। तो ये तो रहा फिलहाल का हाल मार्केट का, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। आशीष क्या है हमारे साथ wavestrategy.com से। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए फटाफट से क्या राय है आपकी बाजार पर बंद होने तक। देखिए दीपाली, ये ओवरऑल ट्रेंड जो बाजार का देखेंगे तो साइडवेज हो चुका है। थर्सडे को एक बहुत स्ट्रांग मूव आया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का दौर हम देख रहे हैं, लेकिन बायस अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पर एक बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस आता हुआ नजर आया और साथ ही में निफ्टी पे अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से 25,480 25,490 तक जा सकता है इंडेक्स, और अगर वो आंकड़ा पार कर जाता है तो ऊपर में और तेजी 25,600 तक भी देखी जा सकती है। नीचे में जो सपोर्ट है इंडेक्स का, पहला सपोर्ट आता है 25,300 के आसपास, दूसरा सपोर्ट 25,190। तो यहां से अगर कोई भी डिप मिलती है बाय करने की राय होगी। टारगेट है 25,480 फॉलोड बाय 25,600 के लेवल्स। और बैंक निफ्टी यहां पर खास करके आउट परफॉर्मेंस कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा काउंटर है जिसने अंडर परफॉर्म के लाइफ टाइम हाई अभी भी बैंक निफ्टी ने छुआ नहीं है। और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी यहां से आनी चाहिए और वो लीड करेगा यहां से ऊपर की ओर। तो बैंक निफ्टी पे बाई का मूड बनाए रखिए। यहाँ पर गुंजाइश है कि ये इंडेक्स 53,000 का लेवल छू सकता है। नीचे में बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 51,800 के लेवल्स के आसपास है। तो बैंक निफ्टी पर कन्वेक्शन ज्यादा है कंपैरेटिव निफ्टी के तेजी की तरफ। चलिए फटाफट से ट्रेड्स पूछ लेते हैं। आशीष, कुछ ट्रेड्स निकाले हैं आपने? बिल्कुल, जो पहला ट्रेड है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक स्टॉक है लॉयड्स मेटल। यहाँ पर बहुत अच्छा एक मूव आता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं लॉयड्स मेटल के ऊपर, और 52 एक हाई तरफ जा रहा है ये स्टॉक। तो गुंजाइश है एक ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ सकता है। और यहाँ पर जो टारगेट है स्टॉक में करीबन 860 लेवल्स पे। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 780 का होगा। दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे है अगर आप देखेंगे, जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड ने बहुत ही अच्छी छलांग लगाई है और ओवरऑल जो स्टॉक का जो रुझान है, मूड है, वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो जुबिलेंट फूड पे बाय की राय होगी। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। गुंजाइश है ये स्टॉक शायद अपने थर्ड वेव के शुरुआत में है और यहाँ पर एक अच्छा मूव जुबिलेंट फूड पे मिल सकता है। तो यहाँ पर बाय करने की राय होगी जुबिलेंट फूड में। और स्टॉप लॉस जो जुबिलेंट फूड में आपको लगाना होगा करीबन 665 का है, और टारगेट जो इस स्टॉक में देख सकते हैं 720 के आसपास का टारगेट देख सकते हैं। तो 720 के टारगेट्स के लिए जुबिलेंट फूड वर्क्स में खरीदारी की सलाह है। डे हाई पर फिलहाल स्टॉक कारोबार कर रहा है।
2.5% की तेजी के साथ। लॉयड मेटल्स दूसरा ट्रेड जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन एक और स्टॉक की बात करते हैं, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स हालांकि 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में, लेकिन आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है जिसके तहत कंपनी ने 1 करोड़ 14 लाख शेयर बेचे हैं। शेयर बेचकर जुटाई रकम डीवीआर के फ्रैक्शनल शेयरधारकों में बटेगी। क्या है पूरी डिटेल्स बताने के लिए अतन मोता हमारे साथ हैं, बताइए अतन। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जो आज सुबह ब्लॉक डील हुई टाटा मोटर्स की, उसके बाद टाटा मोटर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि जो कुल मिला के लगभग 0.4% इक्विटी बेची गई थी, यानी लगभग 1.14 करोड़ शेयर जो टाटा मोटर्स ने बेचे, वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत बेचे। अगर आपको ख्याल है तो 1 सितंबर को रिकॉर्ड डेट थी। टाटा मोटर्स के डीवीआर शेयरों का विलय हो रहा है टाटा मोटर्स के मेन शेयर्स में, जो नॉर्मल शेयर्स हैं। और जो टाटा मोटर्स के डीवीआर के शेयर होल्डर्स हैं उनको 7 शेयर्स मिलेंगे टाटा मोटर्स के प्रति 10 शेयर जो वो होल्ड करते हैं। लेकिन लाजमी है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास 11 शेयर्स हों या कोई फ्रैक्शनल शेयर्स रह गए हों, तो ये जो फ्रैक्शनल शेयर्स हैं इसको बाजार में बेचे गए, नंबर 1। नंबर 2, जो पार्ट प्रोसीड्स है वो क्योंकि ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट उसके तहत टाटा मोटर्स के डीवीआर शेयर होल्डर्स को ये डीम डिविडेंड की तरीके से मिलेगा, तो उसका जो टीडीएस है उसके भी पैसे इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील के प्रोसीड्स से चुकाए जाएंगे। तो कुल मिला के जो फ्रैक्शनल शेयर होल्डर्स हैं और जो टीडीएस की लायबिलिटी है, इन दोनों का जो अमाउंट है वो आज की ब्लॉक डील के शेयर्स के बेचने के चलते आपको जो प्रोसीड्स मिलेंगे उस तरीके से इसको दिए जाएंगे। तो ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास टाटा मोटर्स के डीवीआर शेयर्स हैं उनको अब टाटा मोटर्स के शेयर्स अलॉट होना शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया अतन ये डिटेल्स बताने के लिए। टाटा मोटर्स पर एक राय ले भी लेते हैं क्योंकि लगातार हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर हावी होते हुए देखी। आज तो ब्लॉक डील्स का इम्पैक्ट है ही, जिसकी डिटेल्स अभी अतन ने शेयर की। लेकिन आशीष, क्या राय है आपके टाटा मोटर्स पर? देखिए, टाटा मोटर्स में हमने देखा है कुछ दबाव बनते हुए पिछले कुछ दिनों में। यह हमारी होल्डिंग में भी है टाटा मोटर्स, तो जस्ट एज अ डिस्क्लेमर। लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल जो रुझान है इस स्टॉक का, अगर आप देखेंगे ओवर द पीरियड, ये एक मल्टी ईयर बुल ट्रेंड में है। मुझे ऐसे लगता है ये शॉर्ट टर्म की जो करेक्शन है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए यहाँ पर। और यहाँ से कोई भी डिप अगर आपको मिलती है 950 के आसपास, 940 के आसपास, इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इवेंचुअली मेरे ख्याल से ये स्टॉक 1100 और नए ऊंचाइयों पे वापस से जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा सा साइडवेज एक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक जो मेजर हर्डल है स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1000 रुपए के आसपास है। अगर ये 1000 का आंकड़ा पार करता है तो गैप फिलिंग एक्टिविटी 1050 तक हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1000 का वेट करिए, उसके ऊपर जाते 1050 का टारगेट है। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिहाज से ये स्टॉक वापस से नई ऊंचाइयों की तरफ 1200 तक के लेवल की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई टाटा मोटर्स के 964 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। निफ्टी बैंक एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए और निफ्टी भी 40 से 45 तक ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन अब बात करेंगे आरेडा की। अगले 6 साल में आरेडा के लोन बुक में 5 गुना का इजाफा होगा, ये कहना है आरेडा के सीएमडी प्रदीप कुमार दास का। प्रदीप कुमार दास के मुताबिक 2030 तक कंपनी की लोन बुक 3.5 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। कंपनी की योजना शेयर बाजार में फंड जुटाने की भी है और साल के अंत तक कंपनी 5000 करोड़ रुपए की फ्रेश इक्विटी लाएगी। कंपनी के सीएमडी प्रदीप कुमार दास से एक्सक्लूसिव बातचीत के हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो प्रधानमंत्री ने आप लोगों के समक्ष लक्ष्य रखा है, अभी फिलहाल हम उस क्षेत्र में कहां है और आगे क्या रणनीति है? देखिए, कल शाम तक देश में रिन्यूएबल एनर्जी 200 गीगावाट क्रॉस कर गया। अगर आप नॉन फोसिल देखेंगे 7 से 9 का बीच में हम पहुंच चुके हैं, बट प्योर रिन्यूएबल एनर्जी 200 कल रात को क्रॉस कर गया। देखिए, हमें 500 गीगावाट तक नॉन फोसिल जाना है, जिसमें अधिकतर रिन्यूएबल एनर्जी है। तो बाकी जो लगभग 300 गीगावाट है, ये 6 साल में हमें करना है। तो जिस तरह हमने 200 गीगावाट किए हैं, जिस रफ्तार से लास्ट 4-5 साल में बढ़ा है, 10 साल में तो रिन्यूएबल देश में बढ़ा है, बट उसमें से 4-5 साल में काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो हमें उम्मीद है इसी रफ्तार को आगे कायम रखते हुए हम 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अगर आप देखेंगे तो इरेडा उसमें एक अहम भूमिका लिया हुआ है। आज देश में सबसे बड़ा लोन बुक जो प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंस कंपनी में हम आते हैं, खाली बड़ा नहीं, सबसे पुराना और सबसे एफिशिएंट संस्था माना जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी स्पेस में, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो हम उसी को आगे कायम रखेंगे। अभी तक हमारा टोटल अगर देखेंगे 37 साल में
हम लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा सैंक्शन कर चुके हैं। 1,31,000 करोड़ लास्ट जून तक का हमने डाटा जो पब्लिश किए उसमें बता चुके हैं। और हमारा लोन बुक जो है 63,000 करोड़ लगभग जून तक था। हमारा उम्मीद है 2030 तक जब हम जाएंगे तो 3.5 लाख करोड़ का लोन बुक हमारा हो जाएगा। सर 1.5 लाख करोड़ से अधिक की रकम आपको चाहिए अगले 5, 7, 8 साल में, तो हमारा ये फंड का सोर्स क्या रहेगा? अब तक क्या था, क्या कोई और सोर्स में तब्दीलियां करेंगे? ये 2022 में हमारे पास काफी नेटवर्क का कंस्ट्रेंट था तो भारत सरकार ने 1500 करोड़ दिया। 2024 में हमने आईपीओ के माध्यम से फिर पैसा लाए। अभी हम इस साल का अंत तक दोबारा सरकार से अनुमति मांगे हैं कि हमें 10% तक का आपका नेचुरल डाइल्यूशन जो है शेयर होल्डिंग में वो हो जाए और हमें फ्रेश इक्विटी चाहिए। सरकार उसको कंसीडर कर रहे हैं, बहुत जल्द उसका अनुमति भी हमें मिल जाएगा। अब कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा या 10 मिलेगा वो पता नहीं, जो भी मिलेगा हमारा लगभग 4,500-5 हजार करोड़ का फ्रेश इक्विटी लाने का इस साल अंत तक प्लान है। हो सकता है जनवरी मिडिल से फरवरी मिडिल के बीच में हम कोई भी माध्यम QIP हो, FPO हो, राइट्स हो, जो भी SEBI का अपलोड माध्यम है उसमें करेंगे। जो भी हमारा IPO नवंबर में हुआ है उसके बाद से हमारा जो निवेशक है हमसे काफी अच्छे उम्मीद रखे हुए हैं। तो ये आपने सुना मैनेजमेंट को, लेकिन चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपके सामने लेकर आते हैं। ऑटोज में हमने थोड़ी देर पहले टाटा मोटर्स की बात की थी, लेकिन एक हीरो मोटोकॉर्प पर भी राय लेंगे। यहाँ पर 3% की तेजी देखने को मिल रही है। और वैसे भी 2 व्हीलर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो रूरल डिमांड है वह वो रिवाइव होना शुरू हुई है, जो कि लेगार्ड थी पिछले कुछ महीनों से। हीरो मोटोकॉर्प 6000 के आसपास ट्रेड करते हुए क्या व्यू है आशीष आपका? और इनफैक्ट 5949 के लेवल्स पर ये कारोबार कर रहा है। माफी चाहेंगे आशीष हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है। एक स्टॉक और दिखाते हैं मिड कैप कैटेगरी का, वो है सुमितोमो केमिकल, जिसने आज फ्रेश लाइफ टाइम हाईज टच किए हैं 627, जो कि इसके 52 वीक हाईज भी हैं और लाइफ टाइम हाईज भी हैं। डे हाई पर स्टॉक ये कारोबार कर रहा है 624 के लेवल्स पर। सुमितोमो केमिकल एक स्टॉक जहां पर एक अच्छी बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये एक स्टॉक हुआ। केमिकल स्टॉक्स में पिछले 2-3 दिनों से हमने कंसिस्टेंट बाइंग थोड़ी इमर्ज होती हुई देखी भी, और ये स्टॉक अब 621 पर ट्रेड कर रहा है। अब एक बार गैस स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का इंपैक्ट देखने को मिला है। महानगर गैस, IGL, गुजरात गैस, यहाँ किस तरीके की ट्रेडिंग देखने को मिल रही है? महानगर गैस में 4% का उछाल है, 1890 पर ट्रेड कर रहा है आज के कारोबार में। गुजरात गैस हालांकि नीचे है, लेकिन महानगर गैस और IGL में एक अच्छी तेजी आज के कारोबार में देखने को मिली है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। चल वापस आते हैं।